पार्टिकल है किसी एटम के अंदर, हम अगर हिट करते हैं, लेट्स सपोज ये एटम है, अगर यहाँ से हम बीटा जो पार्टिकल है वो हिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीटा के ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज किस वजह से करेगा, सेम चार्जेस जो होती हैं या लाइक चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज दोबारा मुझे आपके कमेंट से लग रहा था, मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी, उसमें पूछा था कि भाई मैं अपने जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर कौन से लेक्चर अपलोड करूँ, तो बहुत से रिस्पॉन्सेज ये आए कि एंट्री टेस्ट के पेपर्स सॉल्व करके बताएं या एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। सो मैं उस सिलसिले को कंटिन्यू करना चाहूँगा। सो आपके सामने है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का फिज़िक्स जो पार्ट 1 है पेपर, तो इसको सॉल्व करेंगे आज। सो बिना देरी करते हैं इसको स्टार्ट। सो इसमें आपको सामने दिखाई दे रहा हो 25 क्वेश्चन है, उसमें 15 मिनट्स होंगे आपको सब क्वेश्चन को जो है एनसर्कल करके जवाब देने के लिए अपने आंसर शीट के ऊपर। सो पैटर्न यही होगा जो आपको सामने है, ये ओरिजिनल टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है मोमेंट आर्म, ऑप्शन सी है नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ऑप्शन डी है मोमेंटम। सो द करेक्ट आंसर इज मोमेंटम। ओके, so the correct answer is momentum. This is D. Okay, question number 2 is the production of X-rays can be regarded as inverse of। अब जो एक्सरे की प्रोडक्शन है वो इन्वर्स किसके है। अब एक्सरे में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को या फास्ट या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स किसी जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन या ऐसे कह लें कि मैटर जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, यानी फोटॉन एक एनर्जी है तो उसमें। अब इसके इन्वर्स क्या होगा, एनर्जी से जो चीज़ मैटर में कन्वर्ट हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम लाइट देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं और उसमें से हम इजेक्ट आउट क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन करवाते हैं, तो ये है इन्वर्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज रेजिस्टिविटी ऑफ फिजिकल मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, सी है नन ऑफ द अबव, डी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। सो जो मेटल होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है या रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। इसको नोट डाउन कर ले कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। इस वजह से कहा जाता है कि जो हमारे डायोड या सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, बाकी मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है गास, ऑप्शन बी है फराड, ऑप्शन सी है टेस्ला एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, हमें ये बी का फार्मूला है ना, आप मैग्नेटिक इंडक्शन वाला फार्मूला, ठीक है जी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 5 ओवर एरिया, ठीक है जी। सो या ऐसे कह लेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड हैविंग इन टर्न्स प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी इज गिवन बाय। अब यहाँ पे फार्मूले दिए गए हुए हैं हमें, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB tan अल्फा, ऑप्शन बी है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा, ऑप्शन सी है टॉर्क इज इक्वल टू NI cos अल्फा एंड ऑप्शन डी है NAB tan अल्फा। तो करेक्ट आंसर है बी जो करेक्ट यहाँ पे टिक किया हुआ है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज instant relativistic time measured by an observer in a moving frame of reference with the velocity v is given by। So the correct answer is this जो टिक किया हुआ है यहाँ पे, t is equal to t naught divided by radical 1 minus v square upon c square, okay, yeah, v upon c whole square। Question number 7 is mechanics is the branch of physics which deals with option A है force acting on a body at rest, option B है earth gravitational field, option C है force acting on a body in motion, option D है frictional forces, fictitious forces, sorry। So the correct answer is force acting on a bodies in motion, ठीक है जी। So question number 8 है negative of a vector has a direction dash that of the original vector। अब जो नेगेटिव वेक्टर से सपोज ये वेक्टर है, ठीक है जी, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है जी। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होगा उसका, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उसके अपोजिट होगी, इसे लिखेंगे हम नेगेटिव। ओके, सो द करेक्ट आंसर अपोजिट टू। क्वेश्चन 9 है इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज। अब जब बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो नेगेटिव होगी, यानी डिक्रीज इन वेलोसिटी जो होता है वो नेगेटिव होती है एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द सर्कुलर मोशन
in a circular motion the acceleration is always directed towards। अब जो circular motion होता है तो उसकी acceleration का direction हमेशा towards the center होता है, जिसे हम centripetal acceleration कहते हैं। the center, ऑप्शन बी है the tangent। अब इसमें tangential acceleration का जिक्र होता है तो हम tangent कहते हैं, ठीक है। between the tangent and normal, none of the above। the correct answer is A, that is this। Question 11, when an object does not change its position with respect to its surrounding, it is said to be in a state of। ये तो जाहिर सी बात है, वो कौन सी स्टेट में होगा? रेस्ट में होगा। अब जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट होता है वो कौन से इक्विलिब्रियम में होता है? वो रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम, जिसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। Number 12 is if the value of g at a depth of x meters from the surface of earth is calculated from the formula। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फार्मूला। वो फार्मूला क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, अगर ये अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है जी। अब कितनी डेप्थ में है? यहाँ से लेके इस x डेप्थ तक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो कितना बनेगा? तो r में से x हम माइनस कर लेंगे, बाकी फार्मूला वही रखेंगे, gx। अब जो ये b ऑप्शन आपको सामने दिखाया है, gx इज इक्वल टू gme upon re minus x whole square। Question number 13 is the distance of a vibrating mass attached to a spring at a time t is given by। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन इस कन्फ्यूजन को हम दूर कर देते हैं, ठीक है। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसके जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा टी, ठीक है जी। अब ओमेगा की क्या वैल्यू होती है? इस ओमेगा की वो हम पढ़ के आते हैं, वो k अपॉन m होती है। सो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि ये जो आंसर है बी, दैट इज x इज इक्वल टू x नॉट cos रेडिकल ओमेगा टी, ठीक है जी। ये वाला आंसर हमारा सही है, ये रेडिकल के बाहर होगा टी, ठीक है, ये रेडिकल के बाहर होगा। नंबर 14 इज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड लेंस इनसाइड इफ। ये लेंस कौन सी? कन्वेक्स लेंस, देन इट्स इमेज विल बी। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे इसका एफ है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है जी। हम जैसे ही करीब जाते हैं ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एफ से आगे क्या हो जाता है? वर्चुअल हो जाता है, वर्चुअल होता है, और उसकी जो साइज है वो इन्फिनिटी, या ऐसे कह लें कि वो मैग्नीफाई हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ऑप्शन बी है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन सी है वर्चुअल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन डी है रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अब यहाँ पे इमेज जो हो जाएगा, जब हम और एफ के फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो हमारा वर्चुअल हो जाता है, ठीक है जी, वो हमारा इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो टिक किया हुआ ये गलत है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 15 is a thermometer is said to be sensitive if it, option A quickly takes the temperature of the body in contact, ऑप्शन बी है can measure large temperature, ऑप्शन सी है can measure low temperature, ऑप्शन डी है none of the above। अब करेक्ट आंसर कौन सा है? वो हमें पता है कि भाई ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है, कैन मेजर लो टेम्परेचर। जितना लो टेम्परेचर हमारा मेजर कर सकेगा वो उतना सेंसिटिव होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें टेक्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, अब जो वन कॉलम है वो कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है? ESU जिसे हम कहते हैं, वो कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है? वो होता है 3 × 10 to the power 9 ESU यूनिट्स। सो दिस सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे जो हैं वो सही नहीं है, ओके जी। सो क्वेश्चन नंबर 17 है कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बाय न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो उसके रिजल्ट में क्या चीज बनती है? कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बाय न्यूक्लियस रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ। अब जब न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा तो प्लस हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, वो रेडियो आइसोटोप जनरेट करता है। सो दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 इज बीटा पार्टिकल आयोनाइज्ड एटम ड्यू टू। अब जो बीटा पार्टिकल है किसी एटम के अंदर हम अगर हिट करते हैं, लेट्स सपोज ये एटम है, अगर यहाँ से हम बीटा जो पार्टिकल है वो हिट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीटा के ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज किस वजह से करेगा? सेम चार्जेस जो होती हैं या लाइक चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं जी इसके लिए नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जी बिल्कुल इसके वजह से जो है वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा उस एटम में। डायरेक्ट कोलिजन नहीं होता उनका, क्योंकि डायरेक्ट कोलिजन चार्जेस के बीच में हो ही नहीं सकता। सो नन ऑफ द अबव गलत है, ठीक है जी। Question 19. Al-Biruni is famous for finding out of distance of moon from the earth, mass of the earth, diameter of the earth, circumference of the earth. अब question number 20 in vector product, the direction of product vector can be found by the, option A right hand rule, option B है left hand rule, option C है head to tail rule, option D है none of the above। So जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है उनकी जो डायरेक्शन है वो हम किस चीज से मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है जी। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज नाउन एज। अब जो ये तो सभी लोगों को पता है न्यूटन ही होता है। डायनेमिक सिस्टम है, यूनिट है, अर्थ जो है वो एनर्जी का यूनिट है, उसके बाद जो
न्यूटन जूल है वो एनर्जी का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 22 है यूनिट ऑफ टॉर्क एंड एसआई सिस्टम और अब जो यूनिट है टॉर्क का एसआई सिस्टम में वो कौन सा है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर सेकंड, ऑप्शन सी है न्यूटन सेकंड, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर। अब तो देख लेना टॉर्क का फार्मूला क्या है। टॉर्क का फार्मूला है एफ डी या एफ इंटू एक्स। अब ये हो गया न्यूटन और इसके साथ हो गया मीटर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 23 है द मास ऑफ द अर्थ कम्स आउट टू बी। अब जो मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर 13 kg, 6.025 इंटू 10 टू द 23 kg, सी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 kg, ऑप्शन डी है 6 इंटू 10 टू 24 kg। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 the work done in lifting a body to a higher level is stored in it as। ऑप्शन ए है पावर, ऑप्शन बी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी है पोटेंशियल एनर्जी। अब होता यह है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, यहाँ से जाहिर सी बात है अर्थ के ऊपर है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये डाउनवर्ड होगा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं किसी भी फील्ड के अगेंस्ट, तो जो वो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है एज ए एनर्जी। अब लिफ्टिंग या पोजीशन की वजह से अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को ले गए हैं इस हाइट के ऊपर, ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो द डी ऑप्शन है। 25 लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दोज इन व्हिच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? ऑप्शन ए इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन बी है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन वेव मोशन, ऑप्शन बी बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैं एक मतलब पुल करके छोड़ दूंगा तो ये ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है जी। यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये लेट्स सपोज ये पार्टिकल है, ये ऐसे आगे पीछे मूव करेगा और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन भी यही है, पैरेलल होगा और बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। दिस इज द सी ऑप्शन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा। अगर मुफीद रहा है तो जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू।